ये शेर को पकड़ने का पिंजरा लगा रखा है भाई। ये पिंजरा अगर इस प्रकार का पीछे से हमला कर सकता है वो। पर अब एक आदमी बैठा रहे घास काटने वाले के पास, इतने आदमी किसके पास हैं? बहुत कैमरे लगा रखे हैं इन्होंने, यानी कि यहाँ पे उसका बाघ का आना जाना है, टाइगर का यहाँ पे। चुनौती गांव में हम जाने वाले हैं क्योंकि पर आया है बंगाल टाइगर। तो फ्रेंड्स, रात का समय और ठंडी ठंडी हवाएं, आसमान में चांद, ये देखिए चांद की रोशनी, और इस रोशनी के बीच में ठंडी ठंडी हवाओं के लिए हम यहाँ पहाड़ में, लेकिन पहाड़ में जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, लेकिन इन ठंडी हवाओं के बीच में कहीं एक डर का माहौल है। और डर का माहौल भाई ये सामने आप देखेंगे ना, ये जो लाइटिंग जल रही है पहाड़ का टॉप है, ये नकुचिया ताल का एरिया है। यहाँ पर अक्सर रात में करीबन 15 दिन से यहाँ पर एक टाइगर यानी कि बंगाल टाइगर अपने 3 शावकों के साथ यहाँ पर गांव के इर्द गिर्द कई शिकार किए हैं, कई गाय मारी हैं, कई बकरी मारी हैं, और लोगों में डर का थोड़ा माहौल है। जिसके घर के आसपास रात में टाइगर बाघ होगा तो बच्चे भी डर के मारे सो नहीं पाते, डर के मारे स्कूल नहीं जा पाते, और डर की वजह से ही हम भी वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि हमारा साथी सिरोही जी ये कह रहा है भी चलते हैं वहाँ पर, लेकिन रात में वन विभाग ने चेतावनी जारी करी है, कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो उस चेतावनी का ध्यान रख करके आज हम नहीं जा रहे, लेकिन कल हम वहाँ ज़रूर जाएंगे और आपको एक एक पल पल की खबर हम आपको ज़रूर पहुँचाएँगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो सुबह का इंतज़ार करिए, पहुँचते हैं चुनौती गाँव नकुचिया ताल। तो फ्रेंड्स, रात में इस सन्नाटे के बीच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस सन्नाटे को चीरती हुई कहीं दूर वन विभाग का सायरन, और वन विभाग का सायरन इसलिए बज रहा है कि नकुचिया ताल के इस एरिया के अंदर यहाँ पर एक बंगाल टाइगर अपने 3 शावकों के साथ आया है, और चुनौती गांव के अंदर रात भर इसके इर्द गिर्द ही रहता है। और यहाँ पर कई घटनाएं हो चुकी हैं, गाय को मारा, बकरियों को मारा, यानी कि देखो उसका तो स्वभाव है, उसको शिकार करना है, उसको अपना पेट भरना है, बच्चों का पालन करना है। लेकिन इस पालन पोषण के बीच में आम जनमानुष बहुत परेशान, डर के माहौल में जी रहा है। तो कल हम उस जगह पे दिन में जाना चाहेंगे, क्योंकि रात में जाना कानून के खिलाफ है, क्योंकि जंगल का कानून लागू होता है यहाँ पे रात में। तो कल हम दिन में उस जगह पे जाएंगे और वो जगह दिखाएंगे जिसकी वजह से ये गांव डर के साए में जी रहा है। तो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हम आ गए नकुचिया ताल में, और नकुचिया ताल में उस जगह पे हैं जहां पर कुछ दिन पहले बंगाल टाइगर देखा गया था, उसके 3 शावक भी देखे गए थे। तो उस जंगल में भी हम जाने वाले हैं, लेकिन जंगल में जाने से पहले देखो डेंजर जगह है। जंगल में जाने से पहले हम थोड़ा एंजॉय कर लें, फिर पता लगे एंजॉय करने के लायक ही ना रहे, क्योंकि जंगल है, डेंजर कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम खतरों के खिलाड़ी, और हमारे साथ डी सिरोही, ये आप देख सकते हैं कैप वाले भाई साहब बैठे हैं, डी सिरोही कानपुरिया, और हम तो ठहरे पांडे गांव निवासी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं चुनौती, जहां पर अक्सर बंगाल टाइगर को देखा जाता है। उसके 3 शावक हैं, वहाँ वन विभाग ने पिंजरा भी लगाया है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन आज तक वो हाथ नहीं आया है। देखते हैं हमारे हाथ आता है या हम उसके हाथ आते हैं। चलते हैं चुनौती। तो भाई हमें करीबन नकुचिया ताल से चुनौती में जहाँ पे टाइगर आया था वो जगह पास जा रहा हूँ मैं, और वो जगह यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद वो जगह आती है, और हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक जाने की। धक्का लगा ले मम्मी को, बहुत ऊपर है, दिक्कत हो रही चढ़ने में, क्योंकि पहाड़ों में जंगल में जाना। और हमारे साथ DS सिरोही कानपुर से आए हुए, और ये काफ़ी YouTube के अंदर इनका काफ़ी योगदान रहा है। और योगदान क्या, इनके अपने चैनल हैं, गायक हैं ये, और इनका गाना भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। और आज ये मेरे साथ
वहाँ जा रहे हैं ये, जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं। भाई डरना स्वाभाविक है, बंगाल टाइगर है तो वहाँ कौन जाना चाहेगा। लेकिन ये कानपुर का टाइगर समझो, मेरे साथ उस टाइगर को देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ी ही देर में करीबन 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम उस गांव में जंगल को पार करते हुए सुनोती गांव में हम जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर आया है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर का नाम सुनते ही लोगों को पसीना छूट जाते हैं, किसान खेत में काम करना छोड़ देता है। अब चलते हैं गाँव। चढ़ते वक्त हमारा काफ़ी ऊर्जा खर्च हो चुका है और हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और ओ माय गॉड तो है, वो तो ठीक है लेकिन ये आप बैक साइड में देखें ना, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। दीवार पे देखो, पहाड़ी फूल। और इन फूलों को देखते देखते हम ऊपर तक जाने वाले हैं, जहाँ पर लगा है पिंजरा। तो भाई टीम में कुछ आदमी तो रास्ते में हथियार डाल दिए, क्योंकि चढ़ाई ज़्यादा है, पहाड़ों के अंदर ये अक्सर होता है, क्योंकि थकावट हो जाती है। और हमें जाना है उस जंगल में। और मेरे साथ, नाम बताओ अपना। आदित्य सरोही। और ये कह रहा कि भाई मैं चलता हूँ वहाँ तक, लास्ट तक आपका साथ निभाऊंगा, क्योंकि मुझे तो वहाँ जाना है। और मेरे साथ क्या देखना है? बंगाल टाइगर देखना है। बंगाल टाइगर देखना है। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। और खूबसूरत घाटियाँ देखो भाई पहाड़ की, चारों तरफ नजर दौड़ा लो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जंगल। और जंगल है तो भाई जीव जंतुओं का घर होता है, टाइगरों का घर होता है, लेपर्ड का घर होता है। सांस उखड़ने लगी। सर्दी में भी पसीना आ गया है, क्योंकि घर से जैकेट पहन के चले थे, ठंड थी। लेकिन चढ़ाई चढ़ते चढ़ते इंजन हो गया गर्म। उस जगह पे पहुंचने वाले हैं, थोड़ा ही समय और लगेगा। किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी? जंगल है यार, कुछ न कुछ होगा यहाँ जाने। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लेकिन कुछ जगह है यार, जंगल में शेर नहीं रहेगा तो क्या। सावधानी से आगे बढ़ना होगा। देखिए जंगल की तरफ। शायद कुछ एक्टिविटीज हो भी रही है आगे, शायद पिंजरे वाले हैं या वन विभाग वाले हैं। आगे ट्रक भी खड़ा है। तो फ्रेंड्स, मैं उस जगह पे पहुंच गया हूं जहां पर उस टाइगर को अक्सर देखा जाता है। और मैं यहाँ इस गांव के, सनोती गांव के प्रधान मेरे सामने खड़े, मैं उनसे थोड़ी बात कराता हूं, वो इसके बारे में बताते हैं। ये यहाँ सनोती गाँव के, हमने न्यूज़पेपर में भी देखा है, चैनल पे भी देखा है। तो यहाँ पे टाइगर वगैरह कब की बात है? ये पिछले 1 महीने से कंटिन्यू है। 1 महीने से कंटिन्यू है। ये 2 बच्चे हैं, 12-13 महीने के बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। और एक बागिन है। अच्छा। जो वैसे तो उसने आज तक किसी गाँव वाले पे अटैक नहीं किया है, डिस्टर्ब तो किसी को नहीं, पर गाँव के बीच में आ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। आने वाले भविष्य में कोई खतरा न हो, इसकी वजह से पूरा वन विभाग पूरी मॉनिटरिंग हो रही है इसकी। ड्रोन से लेके आपका जो मेल टाइगर है उसकी पोटी सुसु का स्प्रे भी किया जा रहा है जगह जगह। अच्छा, उसको पकड़ने के लिए? पकड़ने के लिए नहीं, क्योंकि वो तो टाइगर है ना, उसको पकड़ने के लिए नहीं। अच्छा।
हमारा राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु है, लेकिन गांव वालों में कोई डर वाला कोई डर है, अब डर तो रहती है रात को बाहर जो आज जाएगा, पर टाइम पर घर चले जा रहा आदमी, एक एक करके नहीं जा रहा, बल्कों में समूह में लोग जा रहे हैं। यानी कि कहीं कहीं दिल में खौफ और डर तो है, लेकिन यहाँ के प्रधान जी कह रहे हैं कि देखो डरने की कोई बात नहीं है, जंगल है, उनका घर है और लोग पेड़ काट रहे हैं, और पेड़ काटेंगे तो जानवरों का आबादी में घुसना लाजमी है, और भाई यही इन लोगों का कहना है। बाकी खौफ और डर वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये पिंजरा भी लगाया है वन विभाग ने। ये देखिए मैं पिंजरा नज़दीक से दिखाता हूँ, ये पिंजरा भी लगा रखा है, लाइटों का काम चल रहा है। और ये देखिए ये शेर को पकड़ने का पिंजरा लगा रखा है भाई, ये पिंजरा। और यहाँ पर लाइटों का काम भी, क्योंकि अंधेरा रहता है डर की वजह से, यहाँ पर इस गांव के प्रधान ने कहा कि हम लाइटों की व्यवस्था भी करवा रहे हैं, क्योंकि ये एक आम रास्ता है, लोग आते जाते हैं, और इस रास्ते पर लाइटें लग जाने के बाद आपका क्या होने वाला है, आपकी सुरक्षा होने वाली है, ये लोगों का कहना है। तो भाई इनसे बात कराते हैं, गांव के मौजूद आदमी हैं, प्रधान जी हैं यहाँ के, और ये कहते हैं यहाँ लेपर्ड तो आम बात है, लेकिन अब की बार बंगाल टाइगर भी देखा गया है, सही है? जिसका इतिहास 76 साल के बाद हमारे यहाँ गांव में नकुचिया ताल टाइगर देखा गया। सर अपनी जगह का नाम बताओ। चुनौती नकुचिया ताल चुनौती, जिला नैनीताल। तो यहाँ पर कितने साल के बाद टाइगर देखा गया? 76 ईयर के बाद। 76 ईयर के बाद यहाँ टाइगर देखा गया है। तो भाई जाहिर सी बात है, पेड़ कटेंगे टाइगर तो आएगा ही। अगर टाइगर से सेफ्टी चाहिए तो पेड़ लगाओ और पेड़ों को ना काटे, यही इनका कहना है, यही बात है। जंगल बनेगा तो वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे। बिल्कुल, जंगल उसका घर है, हम अगर उसके घर में जाएंगे तो वो आएगा ही, आएगा। इनका कहना है कि उसका घर हम उजाड़ेंगे तो वो हमारा घर उजाड़ने में देर नहीं लगाएगा, तो उसके घर को सुरक्षित करना है, तो ऐसा घनघोर जंगल बनाना है। और इस जंगल को बचाने के लिए, और टाइगर की वजह से ही जंगल बसते हैं, डर के आगे जीत है। जब आदमी डरता है ना तभी जंगल बसते हैं, अगर टाइगर का डर ना हो तो ये लकड़ियाँ, ये जंगल आपको नज़र नहीं आने वाला है। अब वन विभाग के रेंजर्स वगैरह भी आए हैं, उन्होंने यहाँ कैमरे वगैरह लगाए हैं, उनकी मॉनिटरिंग चल रही है। देखते हैं कि उन कैमरों में कहीं टाइगर पे आ गए, और टॉप पे हमें वहाँ जाना होगा ऊपर। गांव के प्रधान जी ने बताया कि आप वहाँ जाओ, वहाँ पे वन विभाग के कुछ आदमी आए हैं जो कैमरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और वहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं। ऊपर पहुँचते हैं अभी। यहाँ पे जंगल में जगह जगह इन्होंने वन विभाग ने कैमरे लगाए हैं। हमें किधर जाना होगा? ऊपर टॉप तो इधर से है। जगह जगह वन विभाग ने कैमरे लगा रखे हैं, और ओहो एक कैमरा तो ये लगा हुआ है। ये लगा है कैमरा, मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये ऐसे करके कैमरे लगा रखे हैं पेड़ों पे, और विशेष करके उन रास्तों पे हैं ये जहाँ से अक्सर लोग आना जाना, और उस बाघ को, उस टाइगर को देखा गया है यहाँ पे। ये है कैमरा, एक तो ये है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और ये टमाटर की खेती देखो भाई, पहाड़ पे इन लोगों की यहाँ खेती, डर के बावजूद भी लोग यहाँ खेती करना नहीं छोड़ रहे, हिम्मत का। ये देखो, ये टमाटर के पौधे, टमाटर की खेती है, और काफ़ी ऊंचे ऊपर आ गए हम। देखते हैं कोई वन विभाग वाला मिलता है तो बात करते हैं। कहाँ कैमरा? एक कैमरा और लगा है, देखिए भाई। ये 24 घंटे कैमरे से निगरानी रखी जाती है, ड्रोन से, कैमरे से। तो डर तो है यहाँ, लेकिन वन विभाग चौकस है।
अपनी अच्छे से ड्यूटी कर रहा है, उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ पे मिलेगा वो। आप लोगों के यहाँ टाइगर आया है? कितने हैं टाइगर? बंगाल टाइगर 3 है। फिर आप लोगों को डर नहीं लगता? तो सरकार क्या कर रही है इस विषय में? वन विभाग वाले कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे हो? कैमरे तो लगा रखे इन लोगों ने, कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन उसका अभी तक कुछ सुराग नहीं मिला है, कहाँ गया है? कितनी बार देखा गया है? हमने तो 1 हफ्ते तक लगातार देखे। लगातार देखा है? हाँ। ओहो। तो लगातार वो ऐसे आते थे, यहाँ से आते थे। अच्छा। ये हैं उनके आने वाले रास्ते, इतने तो तार लगे हैं, तो यहाँ से आए, यहाँ से आए। अरे। हमारे तो यहाँ पे ये पोल के नीचे था परसों शाम को। अच्छा अच्छा, इस पोल के नीचे भी बैठा था? हाँ, पोल के यहाँ पर। अरे कभी यहाँ से पीछे, यहाँ से आएंगे, वहाँ से आएंगे, वहाँ घर, वहाँ पर हमारा शौचालय है, उसके ऊपर से, बाथरूम के ऊपर से घूम रहे थे। ओहो। क्योंकि आपके रास्ते में तो हम आए हैं जहाँ से काफ़ी जंगल है। हाँ। और कैमरे भी लगा रखे हैं, लेकिन डर तो है। फिर उस डर से फिर कैसे निजात मिलेगी, कैसे छुटकारा मिलेगा? यही तो हम भी कह रहे थे फॉरेस्ट वालों से कि मतलब छुटकारा करके मिले, उनको पकड़ के ले जाओ। अच्छा 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 अच्छा। अब वो कह रहे हैं कि 3 है। इस गांव का नाम क्या है? चनौती। सर आप लोग कहाँ से? हाँ, हम पहाड़ के चैनल से ही हैं, और पहाड़ के समाचार न्यूज़ वगैरह हम दिखाते रहते हैं। यूट्यूब पे भी जाते हैं, यूट्यूब पे भी चैनल है हमारा। और डर तो यही है, 7 बजे सब बनते, सब अंदर हो जाते हैं। सब अंदर हो जाते हैं। फिर अब क्या करें? तो भाई इन लोगों का कहना है, मैं यहाँ पे उस जगह पे आया हूँ जहाँ पर लगातार 1 सप्ताह से टाइगर को देखा जा रहा है, इस घर में देखा जा रहा है। सर नमस्कार। तो मैं इस घर के ओनर से भी बात करवाऊँगा, क्योंकि ये भी टाइगर से, देखो जंगल है, जंगल का जानवर घरों की तरफ इसलिए आ रहा है क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं, और जंगल कटने की वजह से वो अपना घर छोड़ के आबादी की तरफ आ रहा है। तो मैं यहाँ के इन लोगों से, जिनका घर है जहाँ टाइगर देखा गया है, उनसे बात कराता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम रमेश चंद्र पलड़िया। रमेश चंद्र पलड़िया। गाँव का नाम चुनौती। गांव का नाम चुनौती। चुनौती नकुचिया ताल। चुनौती नकुचिया ताल, जिला नैनीताल। जिला नैनीताल। तो सर हमने इधर रास्ते में देखा है, वन विभाग ने काफ़ी कैमरे वैमरे लगाए हैं। जी। तो कैमरे लगाने पे कुछ सफलता मिली है? उसको कहीं देखा गया है दोबारा से? दोबारा देखा क्या, डेली यहाँ पर ये घर के थोड़ा पीछे 50 मीटर पीछे, अच्छा अच्छा, उसने एक बड़ा सा गाय भैंस के बराबर जानवर होता है। हाँ हाँ हाँ, जिसे यहाँ हमारी भाषा में तो थार कहते हैं। थार कहते हैं। वो मार के खा रखा है, फॉरेस्ट वालों ने खुद देख के गए हैं, फॉरेस्ट विभाग वाले। अच्छा अच्छा। फॉरेस्ट की टीम डेली आ रही है। अच्छा। अभी भी इसी इलाके में है प्रेजेंट। अच्छा। और उसने आने का रास्ता यहाँ पर से होते हुए, ये बाघ का पंजा है, ये यहाँ पर आया, यहाँ से होते हुए। ये कह रहे हैं भाई, ये बाघ के पंजे का पंजा है, ये आंगन में ये पंजे का निशान है। ये पंजे का निशान है, यहाँ से निकल करके। अच्छा अच्छा। ये हमारी भाई की घरवाली हुए बाथरूम का दरवाजा है, यहाँ से बाथरूम करने आई रात को 2 बजे। 2 बजे यहाँ पर आंगन में 3 बाघ, एक ये लाइट के नीचे बैठा है। अच्छा अच्छा। और एक सामने वो टैंकी के पास। तो भाई 1 नहीं 2 नहीं 3 बाघ अगर एक घर में, तो जाहिर सी बात है एक घर में, जिस घर में 3 बाघ होंगे तो उस घर वालों का क्या हाल होगा। भाई साहब ने बताया डर का तो माहौल है, लेकिन अपनी सेफ्टी अपने हाथ। इन्होंने कहा कि हम शाम को अंधेरा होने के बाद हमारे बच्चे, हमारी फैमिली का कोई मेंबर घर से बाहर नहीं आता। बिल्कुल यही है। आप वन विभाग से क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहेंगे? सरकार से हमने कितनी बार सभी को वो निवेदन कर दिया कि सेफ्टी तो चाहिए ना जी। सेफ्टी चाहिए, थोड़ा बहुत कभी ना कभी कुछ आवश्यकता के लिए ग्रामीण को जंगल में भी जाने की जरूरत पड़ती है। वो भी जाना बिल्कुल बंद हो गया है। अच्छा। दूसरा सरकार से ये निवेदन है कि कहीं अगर हो सके इनको पकड़ करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, बड़े जंगलों में शिफ्ट किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि अभी आजकल तो गर्मी के दिन है, अभी थोड़े दिनों में बरसात जैसे ही आएगी जी, ये पूरा कोहरे से दिन भर डूबा रहता है। वो जिसको खतरा दिन में भी रहेगा, दिन में जो शाम होते हुए निकल आ रहे हैं, सभी के सामने की बात है ये। सभी के सामने की बात है। ये कोई उसने कहा यार एक आदमी कह रहा है, नहीं, सब देख रहे हैं, जगह जगह पूरी चर्चा हो रही है। तो भी लोगों का कहना है अगर उसको नहीं पकड़ा गया तो इनकी खेती, इनका मेन व्यवसाय खेती है, रोजगार है,
वो भी इनका बाधित हो रहा है। खेतों में इनकी सब्जी मैंने देखा है, पीछे टमाटर की खेती है, डर के मारे ये लोग खेत में नहीं जा रहे हैं। और जो किसान खेत में नहीं जाएगा तो उसका घर कैसे चलेगा। तो सरकार से निवेदन यही है कि इसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और इसकी जगह है जहाँ पर जिम कार्बेट पार्क में इसको भेजा जाए, क्योंकि लोगों में काफ़ी दहशत है। ठीक है सर, धन्यवाद आपको जो आपको जानकारी दी। अभी सब छोटे बच्चे हैं इतनी। अच्छा, छोटे बच्चे हैं, शाम को उसने कहा मत निकलो बाहर, मत निकलो बाहर। हाँ। रहा है उस समय तो उसका ध्यान रहेगा टमाटर तोड़ने में, माना टमाटर तोड़ रहा है या खेत की गुड़ाई कर रहा है, खेती कर रहा है, कर दिया उसने, पीछे से हमला कर दिया तो हो गया काम उसका, हो गया काम बस उसका। तो भाई डर है लोगों में, तो सरकार से यही निवेदन है इनका, जल्दी से जल्दी इसको पकड़ा जाए, नहीं तो इनकी खेती के साथ साथ जीवन भी इनका दांव पे है। तो भाई गाँव वालों का कहना है वन विभाग चाहे तो उसको पकड़ सकता है। और इनके घर के बैक साइड में कौन से जानवर को मारा है उसने? एक थार है, भैंस, गाय, जो पहाड़ी गाय की तरह होती है, वो थार बोलते हैं उसको, और उसका भी शिकार किया है उसने। और वो वन विभाग वाले उसको ले गए उठा के? ना वही है वो, अभी गाय पड़ी हुई है वहाँ पे, वही पड़ी है। मैं गया नहीं हूँ वहाँ पर, डर के मारे नहीं जा पा रहे। मैं तो उस पॉइंट पर नहीं गया, फॉरेस्ट वाले जा रहे हैं ना, फॉरेस्ट वाले जा रहे हैं, उन्होंने ही बताया मेरे को कल। अच्छा, उन्होंने उसको मार रखा है। तो भाई ऊपर एक गाय को भी मारा हुआ है उसने, लेकिन ये कह रहे भाई हम डर के मारे वहाँ जा नहीं रहे हैं, क्योंकि उसका भोजन है और वो भोजन के लिए कभी भी आ सकता है वहाँ पे। और वन विभाग से, सरकार से इन लोगों का यही कहना है, इसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, वरना इन लोगों के साथ जीवन तो दांव पे लगा ही है, साथ में जो खेती है, क्योंकि यहाँ के लोगों का व्यवसाय खेती है और खेती ही प्रभावित होगी तो इनका जीवन आप जानते हैं कैसे होगा। कुछ कर रहा है यहाँ पे, आते हैं लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है वो। वन विभाग ने तो यहाँ कैमरे भी रखे हैं सामने हमारे, यहीं पर तो है सर। ये कहाँ कैमरा लगा? अच्छा, ये भी कैमरा है। हाँ, अभी मैं कह रही थी उससे, मैंने कहा मेरी फोटो सवेरे से आएगी आप करके। अरे तो भाई एक कैमरा यहाँ भी लगा है, ये देखिए। हाँ, लगा है, आगे लगे हैं, वहाँ पर भी लगे हैं, बहुत कैमरे लगा रखे हैं इन्होंने। बहुत ही लगा रखे हैं। मानते नहीं है ना बाग आए हैं।